हेलो, नमस्कार 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 बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जल्दी से बता दो। क्या आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो? आप ये बताओ, क्या आप सभी बच्चे मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई सुनो, आज मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। ठीक है, तो आज कोई भी बदमाशी नहीं करेगा। आज मेरी तबीयत बहुत खराब, तो जुकाम भी है, फीवर भी है। किसी ने कुछ भी कहा ना, कुछ भी हरकत करी, किसी ने थोड़ी सी भी ज्यादा हरकत करी, मैं कसम से खा के कह रहा हूं, मैं यहां से नाक छिनक के फेंक के मार दूंगा। कोई भी आज बदमाशी नहीं करेगा। आराम से तुम पढ़ोगे। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा अच्छे से, जिस बच्चे ने बदमाशी करी, मैं कसम से कह रहा हूं, आज बिल्कुल इतना येलो येलो डट्टी फैलो बना दूंगा कि यहीं से ही ऐसे। और तुम जानते ही हो, सर को प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, मोमेंटम भी आता है, सारी चीजें बढ़िया से आती हैं, तो निशाना भी चूक नहीं सकता है। ठीक है, निशाना भी चूक नहीं सकता है। तो कोई भी मजाक नहीं करेगा मेरे साथ आज। हाँ, मेरे साथ आज बदमाशी नहीं, बिल्कुल। खैर, चलो तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो बच्चों? तो आज बेटा हम एक पुराने वाले टॉपिक का ही डिस्कशन करेंगे। और उस पुराने वाले टॉपिक का नाम है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई सब तुम हमें ठीक कह रहे हो। अभी आप सब लोगों को क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप सब लोगों को डॉक्टर बनना है। जैसे ही डॉक्टर बनने के लिए राह पे चलोगे ना भाई साहब, पहले ही शुरुआत के पहले साल में ही आपको दे दिया जाएगा, ये लो यूरिन टेस्ट करके आओ। बहुत डॉक्टर बनने की पड़ी थी तुम्हें, ये तो दिख रहा था, आई विल गोइंग टू सेव योर लाइफ, आई विल बी अ वॉरियर, आई विल बी अ हीरो, मैं डॉक्टर बनूंगा। जितनी इंजीनियर साल भर का पैसा कमाते हैं, उतना का तो मैं एक दिन में कमा लूंगा। और यहां पे पता चला 6 महीने ड्यूटी लग गई, यूरिन टेस्ट ही कर रहे हैं भाई सुबह से शाम तक। अगले 6 महीने में चल रहा है स्टूल टेस्ट। पता ही नहीं चल रहा है भाई, जिंदगी कहां से कहां हो गई। सर हमने तो सोचा था यहाँ पे बिल्कुल हार्ट को कॉर्निया से जोड़ेंगे, और फिर उस कॉर्निया को नर्वस सिस्टम से जोड़ेंगे, और उस नर्वस सिस्टम को फीमर से जोड़ देंगे, आदमी बिल्कुल एलियन बन जाएगा। सर मैंने तो ये सोचा था, और आप क्या करवा रहे हो मुझसे? स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसके लिए थोड़ी लिया था मैंने जन्म। घर वालों से पूछ रहे हैं, और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? और यहाँ पे 7 प्रकार के गू रखे हुए हैं। तो भाई कैसे होगा ये? छी करने से काम नहीं चलेगा। घर वाले पूछ रहे हैं, बेटा इतनी मेहनत करके रैंक लेकर के आए हो, और यहाँ भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग डिब्बों में अलग अलग सैंपल भरा हुआ है। तो भाई यहाँ पे तो मैटर ही खराब हो जाना है। ठीक है, तो आपके लिए अब बेटा ये पूरा एज अ बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये टेंशन नहीं लेना, ये छीचू नहीं, ये सारी चीज क्या है, अब पूरा पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक्सेप्टेंस लेके आओ बेटा। ये तो फिर भी ठीक है, कई तो फिर भी ठीक है। कम से कम ये जो खेल खेल रहे होंगे, ये इंसानों के साथ खेल रहे होंगे। पर कुछ और होंगे जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, वो भी बनेंगे तो डॉक्टर। बस इसमें ये अंतर है कि वो पशु चिकित्सालय वाले में चले जाएंगे, तो वहां पे तो मैटर और ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, वहां पे तो मैटर और ही खतरनाक हो जाएगा कि यार ये इंसानों तक तो फिर भी समझ में आ रहा था, यहां पे तो सर आपने बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम चला दिया। तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है बेटा, चलता रहेगा। आप मन लगा के पढ़ाई करो, और हम ये मेहनत से पढ़ करके हमें यहां तक पहुंचना जरूर है। ठीक है, हाँ वेटनरी वाले ये। तो इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तुमने देखा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक
से शुरुआत सर आज तक, मतलब इतना, ये पूरा सीजन निकल गया, इतने सीजन में इतनी खतरनाक स्टार्टिंग नहीं हुई जितनी स्टार्टिंग आज हुई है। आज आपने जो हमें मोटिवेशन दिया है ना, ये जन्मों जन्मों तक मोटिवेशन याद रहेगा। अब तो कई बार देखते ही मोटिवेशन याद आ जाएगा। अब तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तो आपकी जरूरत नहीं है। अब तो हम कहीं भी रिलेट कर लेंगे, रोज सुबह सुबह रिलेट करेंगे उठते ही साथ। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास थोड़ी धीमी सी रहने वाली है, मैं भी थोड़ा आलस में रहने वाला हूं, क्योंकि बॉडी के अंदर करीबन आधा बॉटल है। कौन सी दवाई आती है, अरे वो कब सिर्फ जो अभी लिया था, बेनेड्रिल, तो आधा बॉटल बेनेड्रिल है। और सुबह वाली क्लास के लिए मैंने पैरासिटामोल ली थी, तो जिसका असर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक खत्म हो गया 3 घंटे में। तो फिर दोबारा से मैंने एक लिए, तो उसका अभी ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अब जैसे ही बस ये क्लास बढ़िया से खत्म हो जाए, फिर आगे की कहानी अपन चालू करेंगे। तो स्लो धीमे धीमे चलेंगे, ठीक है कोगो? हाँ भाई, बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, क्या मैटर है ये, तू समझा इनको, मेरे तो बस की नहीं है, ये मानते ही नहीं मुझसे। तो आओ बेटा, आज यहां पे सुनते हैं। आज मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ही बेटा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बेटा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। और आज मैं हल्की सी, बहुत धीमे से शुरुआत करा दूंगा कोलिजन की, जहां पे मैं कोलिजन की ई वाला जो रिलेशनशिप है मैं उसको समझा रहा हूंगा। ई इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है बेटा? स्मॉल ई, उसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब भैया जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत से पहले ज्वाइन कर लें अब तो, ठीक है? मैं कारण बताता हूं क्या कारण है। मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग फिजिक्स बेटा टॉपिक वाइज नहीं आने वाली है, वो जो आएगी अब वो लेक्चर वाइज आएगी, क्योंकि अब वो लेक्चर वाइज आने वाली है। और मैंने आपको जो कमिट किया था वो टॉपिक वाइज किया था, क्योंकि वो लेक्चर वाइज आएगी। मतलब बेसिक मैथ्स है तो बेसिक मैथ्स का एक ही लेक्चर आएगा जो कि लाइव में आपको ले रहा हूंगा। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द नवंबर। पर मैंने आपसे कमिट कर दिया है तो सिर्फ उसी कमिटमेंट के नाते, ठीक है, मैं अब डेली क्या करूंगा बेटा? डेली टेलीग्राम बनाया ही इसलिए, ठीक है, वो आप जो कर रहे हो उसके लिए बात अलग है। और मैं बड़ी मात्रा में ब्लॉग भी करता जा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पे बेटा अपन सेम एमबीबीएस क्वेश्चन, मिक्की भैया ब्यूटीफुल सवाल, एमबीबीएस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कई सवाल, कई जैसे बच्चे ये कहते हैं ना कि सर हमसे जो क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं और क्वेश्चन आप हमें दीजिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा? 7 क्वेश्चन सेम टॉपिक के 7 क्वेश्चन सॉल्व दूंगा, जो कि मैं आपको इवनिंग में प्रोवाइड करूंगा, रात शाम के टाइम पे प्रोवाइड करूंगा, लगभग 8-9 बजे के बाद, ठीक है? और सेम बेटा यही 7 क्वेश्चन फिर मैं सुबह सुबह, ये बेटा जो आएगा आपके पास, ये लगभग रात के 9 बजे के आसपास आ जाएगा, 8-9 बजे के आसपास। और ये जो 7 क्वेश्चन आएंगे बेटा ये मॉर्निंग में आएंगे। और ये जो रहेंगे बेटा ये 7 क्वेश्चन अनसॉल्व रहेंगे। ये 7 क्वेश्चन अनसॉल्व रहेंगे, जो कि आपको सुबह कितने बजे मिलेंगे बेटा? 7 बजे मिलेंगे। और जो भी बच्चा, अभी ये प्रैक्टिस के टर्म्स में रखेंगे, जो भी बच्चा ये सुबह जल्दी कर लेगा उसके लिए उसको क्या करना है? पेपर पे लिख करके, जितने ही बच्चे हैं उन्हें पेपर पे लिख करके उनके सॉल्यूशन एक सिंगल पेज में लिख करके मुझे भेजने हैं। उसी टेलीग्राम ग्रुप में 2 वे कम्युनिकेशन है, ये आप जानते हैं। और जो बच्चा सबसे पहले भेजेगा, शुरुआत उसकी अपन करेंगे वीडियो कॉल से, और बाद में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से उसके लिए गिफ्ट भी रखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा अपन ये लेकर के चलना है। ये स्कीम अपन हटा देते हैं, वरना क्या स्कीम लोग बाग चुरा लेंगे, इसलिए ये जल्दी से गायब कर दो, ठीक है? तो ये बेटा अपन स्टार्ट करेंगे 13 तारीख से। कल एक सैंपल करेंगे, मुझे पहले देखने दो कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है।
आप लोग ऐसा तो नहीं कि उसी में लड़ जाओगे आपस में। तो कल एक सैंपल के लिए मैंने भेजा है लिंक, बेटा यहां से भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी पे भी भेजा है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप यहां पे देखोगे कि ये सर्च करोगे @physics by अभिषेक सर, उसमें टेलीग्राम पे तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ स्कूल जाना है, ये सारी चीजें अब आपको थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में आपको चीजें दिख जाएंगी, आप वहां से कर सकते हैं। चलो इसी के साथ बेटा अपन आगे चलते हैं, अब अपन पढ़ाई चालू करते हैं। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था, एक बहुत छोटी सी बात बताई थी, एक सुनना, एक समझने वाली बात, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों को समझने के लिए, इसलिए एक एक करके मैं दोबारा से ये बात समझाता हूं, एक एक करके मैं दोबारा से ये बात समझाता हूं। मैं क्या बता रहा था बेटा, मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पे एक बच्चा कह रहा है गूगल सेंड कर लो, नहीं बेटा मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ बॉम्ब ब्लास्ट बता रहा था, पर एक बार मैं आपको ये बता दूं बेटा, यहां पे मैं बता रहा था, एक बार मैं ये दोबारा से रिपीट कर दूं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा मेरी एक बात ये लाइन से सुनते जाना, एक सीक्वेंस में हो जाएगी तो सारी चीजें आपको दोबारा से समझ में आ जाएगी। मैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है, एक बार बताऊं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब यह होता है कि हमें आज तक जो भी बातें समझ में आई है कि किसी भी चीज का मोशन होना, किसी भी चीज का मोशन होना किस पे डिपेंड करता है बेटा, एफ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी क्या करेगी बेटा, बॉडी चलेगी। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण ही क्या आता है, बॉडी के पास सर एक्सेलरेशन आता है, और इसी एक्सेलरेशन की वजह से उसके पास क्या आती है बेटा, वेलोसिटी आती है। क्या आपने ये चीज सीखी थी? पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, ऐसा जरूरी हर बार या हर सिनेरियो में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब जैसे ही फटा, एक बॉम्ब जैसे ही फटा, तो यहां से बेटा जो पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स का जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही है। बेटा ये जो देखो बॉम्ब का एग्जांपल दिया था मैंने, छोटा सा ही बेटा डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा वाला आप ऑलरेडी बना चुके हो। बेटा ये बॉम्ब को आपने जलाया, और ये बॉम्ब के छोटे छोटे ये टुकड़े हो गए, और ये छोटे छोटे टुकड़े कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। बेटा इनके पास पहले ये रेस्ट में था, पर बाद में इनके पास v1 v2 और v3 क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो यहां पे इन वेलोसिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, या ये वेलोसिटी कौन लेके आया? क्या आपने अलग से कोई फोर्स लगाई? आप ये बताओ, अलग से आपने कोई फोर्स लगाई? बिल्कुल सही, एक बच्चा सही कह रहा है, इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस के कारण मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। बेटा एक और चीज दिखाऊंगा, बस इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, ये नीचे ले जाता हूं, आप जरा इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। ये आदमी एक बोट के ऊपर बैठा हुआ है बेटा, ठीक है, ये एक बोट के ऊपर देखा है, ध्यान सुनना, और ये कर क्या रहा है उस चीज को जरा देखना। ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है, ये हो क्या रहा है उसको देखना बेटा। चल जा भाई, हाँ इधर पे देखना बेटा। पहले आप मुझे ये देख के बताओ, ये जो नाव है क्या यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नजर आ रही है? पहले ये बताओ, क्या इस नाव को आराम से देख लीजिए, आराम से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इस पे कई सारे सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं। अब ये जिद मत करो, फुल स्क्रीन करो, ये करो, ज्यादा मैं कुछ करूंगा तो वो सब हट करके मेरा ही व्हाट्सएप खुल जाएगा, ठीक है। अभी बेटा वो डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, कहीं तो कॉपरेट किया करो, ठीक है। अब यहां पे बेटा आप देखो, ये है कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रही है, कोई बाहर से धक्का मार रहा है? नहीं। ये आदमी क्या कर रहा है देखना ध्यान से, जब ये आदमी आगे जा रहा है तो आपको क्या नजर आ रहा है, बोट पीछे जा रही है। ध्यान से देखो बेटा इसी चीज को, एक और बार देखते हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। ये आदमी देखिए आगे जा रहा है, तो क्या नाव अपने आप पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है? क्या नाव अपने आप पीछे जा रही है? हां सर अपने आप पीछे जा रही है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि हम बिना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम मोशन करवा सकते हैं, और वहां पे जो मोशन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? उसके लिए सेंटर ऑफ मास रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अब यहां से सीक्वेंस चालू होता है कि जब भी बेटा आप देखोगे अपनी आंखों से और आपको एक्सटर्नल फोर्स जीरो नजर आएगा, मतलब ना तो कोई पुश नजर आएगा ना तो कोई पुल नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मींस एफ एक्सटर्नल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा मास जीरो हो नहीं सकता, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। एक बच्चे ने यहां पे बहुत बढ़िया लिखा फ्रिक्शन, सही पॉइंट उठाया बेटा तूने, पर अगर मैं सिस्टम मान लूंगा बेटा उस पूरे को, क्या फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा ना, तो नेट फोर्स क्या निकल के आ रही है? जीरो निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? जीरो निकल के आ रही है। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? अभी बेटा मैं बता रहा हूं, आपके पास जितनी चीजें हैं ना उसको और वाइड स्प्रेड करो। अभी पहले आप सारी चीजें तो सुनो, आपको बढ़िया से सब समझ में आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सर फॉर्मूला होता है दैट इज dVcm अपॉन dt। अगर सर ये वाला टर्म आपके पास जीरो आया है, इसका मतलब पता है क्या है? कि इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा है? कांस्टेंट। क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। दैट इज VCM की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? कांस्टेंट। VCM की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज m इंटू v की वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? मोमेंटम का कांस्टेंट होना या कंजर्व्ड होना। बस इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है बेटा, इसका मतलब यह है कि मेरा इनिशियल मोमेंटम और मेरा फाइनल मोमेंटम दोनों सेम है। मतलब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के केस में होता क्या है बेटा? मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, और ये जो पार्टिकल जब फैलते हैं और ये जिस तरीके से ये पार्टिकल जा रहे हैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं कि इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो आए बेटा वो एग्जैक्टली सेम आए। इनिशियल मोमेंटम को बेटा लिख सकते हैं एम इनिशियल, वी इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू एम फाइनल और वी फाइनल। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केसेस में बेटा अपन दो चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बेटा दैट इज अ गन प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया ही था, गन प्रॉब्लम। और दूसरा जो पढ़ते हैं बेटा वो आपको क्या पढ़ते हैं? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। किसका एक्सप्लोजन बेटा? बॉम्ब का एक्सप्लोजन। ठीक है सर। और मोमेंटम कंजर्वेशन में बेटा एक चीज और पढ़ते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोलिजन कहते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब एक और सिचुएशन आती है बेटा यहां पे। ये जो बोट वाला एग्जाम्पल था ना, वो थोड़ा और ज्यादा आगे का या एडवांस क्वेश्चन था। वहां पे बोट वाले की बात करें तो बेटा एक सिचुएशन और आती है जहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए बेटा? जीरो हो जाए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जीरो होने का यह मतलब है सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास बेटा अपनी जगह से चलना नहीं चाहता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहना चाहता है। मतलब ये जो बोट वाला एग्जाम्पल देखा बेटा आपने, एक बार दोबारा से देखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। एक बार इसको दोबारा से देखिएगा और मेरी बात इसी के साथ कोरिलेट करिएगा कि यहां पे हो क्या रहा है। ये जो आदमी बोट को पीछे ले जा रहा है, तो बोट के पीछे जाने का कारण कई बच्चों को जो फोर्स समझ में आती है या जो कारण देते हैं दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या ये जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है इसके वजह से ये पीछे जा रही है। बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्स जो लगती है दैट अप्लाइज फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट। यहां पे अगर थ्रू आउट दी जर्नी के बारे में बात की जाए कि यार ये बोट पीछे क्यों गई, मतलब मैं इस पे चल रहा हूं और ये चीज कहां जा रही है बेटा? पीछे।
तो हम जब चलते हैं ना तो हम चीजों को पीछे धकेलते हैं। और बोट के एग्जाम्पल में ये होता है बेटा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जहां पहले था बाद में भी वहीं रहना चाहता है। इस वजह से क्या हो रहा है, बोट अपना मूवमेंट कर रही है जिससे कि सेंटर ऑफ मास बेटा सेम जगह पे रहे। अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहना चाहता है तो क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे रहना चाहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या डेफिनेटली जीरो होगी। और वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आती है बेटा, दैट इज डी आर सी एम बाई डी टी के बराबर। क्या बेटा ये वैल्यू आएगी। अब अगर आपने ये कहा कि इसकी वैल्यू बेटा जीरो आ रही है, क्या सेम पुराने वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकता हूं? सेम पुराने वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब ये जीरो इसलिए आया होगा सर क्योंकि यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस क्या रही होगी बेटा, कांस्टेंट। तो यहां पे आरसीएम की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, कांस्टेंट। आरसीएम का मतलब है बेटा एम इंटू आर की वैल्यू क्या आती है बेटा, कांस्टेंट आती है। एम इंटू आर की वैल्यू क्या आती है बेटा, कांस्टेंट। इसलिए यहां पे हम लिखते हैं m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। बेटा m1r1 किसके बराबर है, m2r2 के बराबर है। और यहीं पे ये कह सकते हैं कि बेटा जो r है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू आर इज कांस्टेंट। दैट मीन्स r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। कि बेटा जिसका मास बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास क्या बेटा उसी के ही पास आएगा। ये उस कॉन्सेप्ट को भी वैलिडेट करता है। याद करो एक बार बेटा मैंने आपको बताया था क्लास में एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने कहा था कि बेटा ये विथ द एक्सप्रेशन भी मैं आपको ये सही प्रूफ कर दूंगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई? क्या इतनी बात क्लियर है? मैं एक एक्सप्रेशन छोटा सा दिखाऊं बेटा। इसके बारे में तो हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। इसके बारे में पहले भी किया था, मैं अभी इसके बारे में डिटेल में दोबारा से डिस्कशन कर लूंगा। और सेम इस चीज के बारे में अगर आप देखो तो यहां से आप देख सकते हो बेटा, आ स्मॉल बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड, आ बॉम्ब ऑफ मास दिस, आ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोडेड इनटू दिस पार्ट 2 बॉम्ब। तो बॉम्ब के तो सवाल मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। गन के भी सवाल लेकर के आया हूं। कोलिजन में स्टार्ट करवाई दूंगा, पहले इसको निपटा देते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक इन बिटवीन है, इसको खत्म करते हैं। ठीक है सर, कैसे करें आप बताओ, इसका मैटर कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा देखो इसका मैटर ऐसे सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, सबचर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, जीरो। मतलब क्या रहना चाहता है बेटा, सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ठीक है सर। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि m इंटू आर क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। बेटा एक बार पहले मैं एक एग्जांपल करवा दूं, ये एक बार देख लेना तो आपको आगे वाले करने वाले एग्जाम्पल में हेल्प मिलेगी। एक बार मैं ये समझा दूं बस, इसका एग्जाम्पल कैसे अप्लाई कैसे करना होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना कि ये बेटा यहां पे भयंकर पानी भरा हुआ है। ये क्या है बेटा, भयंकर पानी है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े स्तर पे पानी है बेटा, बहुत बड़े स्तर पे पानी है। मतलब आप अब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ सर, यहां पे बहुत सारा पानी है। अब इस पानी के ऊपर बेटा एक प्लैंक है। एक प्लैंक है मतलब एक नाव है, या कहा जाए कि एक पटिया है। क्या है बेटा, एक प्लैंक है। और इस प्लैंक की बेटा टोटल लेंथ जो दी गई है ना, दिस टोटल लेंथ इज एल। प्लैंक की लेंथ कितनी दी गई बेटा, एल दी गई है। प्लैंक की लेंथ कितनी दी गई है बेटा, ये कैपिटल एल है। इस प्लैंक का मास है बेटा स्मॉल एम। ठीक है, प्लैंक का मास कितना है, स्मॉल एम।
लेंथ क्या है, कैपिटल एल। इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर ये एक आदमी है, इस आदमी का नाम है चंदू। इस आदमी का नाम क्या है, चंदू। चंदू का जो मास है बेटा, ध्यान से सुनिए, चंदू का मास है कैपिटल एम। अब आप मुझे ये बताइए, चंदू जब इधर से इधर पहुंचेगा, आप एक जनरल बात बताना, क्या मैंने अभी आपको दिखाया, अगर चंदू बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब जाएगा तो क्या बोट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? चंदू के आगे जाने से टिक 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 करके ये आगे जाएगा। बेटा जब चंदू यहां से ऐसे टिक 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 करके मून वॉक करके आगे जाएगा तो ये बोट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? बेटा जब चंदू ये टिक टिक करके आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी। क्या मैंने इसका लाइव एग्जाम्पल अभी दिखाया था कि बेटा जब ये व्यक्ति आगे जा रहा था, ये देखिए, ये व्यक्ति बेटा इस बोट पे आगे जा रहा था, तो क्या आपको ये नजर आ रहा था कि सर जैसे ही ये आगे जा रहा है, देखो बोट भी पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है? हां सर, बोट भी पीछे चली गई। पहले बोट यहां तक थी, अब बोट पीछे तक चली गई। बिल्कुल जाएगी सर। तो बेटा इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये एल किया या एल से कुछ कम किया? सर ये एल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, एल से कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब जब सर ये आगे जा रहा है, हमारी बोट भी पीछे आ रही है, तो बेटा मान लेते हैं कि बोट पीछे की तरफ कुछ डिस्टेंस कितना चलती है बेटा, एक्स। तो आदमी कितना चलेगा बेटा? आदमी क्या कुछ एल माइनस एक्स चलेगा कि नहीं चलेगा? आप बस इतना बता दो। ये जो दो शब्द लिखे हैं कि अगर बेटा मैं आगे जा रहा हूं और बोट पीछे जा रही है, तो टोटल लेंथ ट्रैवल थोड़ी किया, एल से कुछ कम किया होगा। सही बात है कि नहीं है? क्या बेटा ये बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये सर मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि सर एम इंटू आर को कांस्टेंट रहना है। एम इंटू आर मतलब बेटा मास ऑफ बॉय मल्टीप्लाई बाय बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ बॉय, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। क्या बेटा ये लिख सकता हूं? बेटा मास ऑफ बॉय कितना है, कैपिटल एम। बेटा आदमी कितना चला है, एल माइनस एक्स। मास ऑफ बोट कितना है, स्मॉल एम। बेटा कितना ट्रैवल किया है, एक्स। यही एक्स निकालना है। बेटा एम का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम एल माइनस एम एक्स, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एक्स। बेटा यहां पर लेके आओ, ये आ जाएगा एम एल दैट इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम एक्स। बेटा एक्स कॉमन ले लू मैं, यही तो मुझे निकालना था, दैट इज कैपिटल एम प्लस छोटा वाला एम। बेटा इसको आप नीचे भेजेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। बेटा यही आपका आंसर है। देखो कितने आराम से आ गया। डिफिकल्ट लगा क्या किसी को? बेटा किसी को मुश्किल लगा क्या? कितने आराम से आ गया। अगर आप मुझे बस 1 मिनट और दे दोगे ना, तो इसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपको सिखाना चाहता हूं। बस एक एग्जाम्पल, फिर मैं पोल करा दूंगा। आप कहोगे सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस आप मुझे इतना कह दो, बस मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूं, फिर आप कहोगे कि सर एक बार दोबारा से बता दो, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा दूं, एक एग्जाम्पल दिखा दूं, एक एग्जाम्पल बस वैल्यूज के साथ देख लो, मैं रिपीट कर दूंगा। एक एग्जाम्पल देख लो बस। बेटा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अब ये जो बोट दी गई है, जो तैर रही थी, वो 10 किलो की है। बेटा बोट की जो लेंथ दी गई है, दैट इज गिवन एज 15 मीटर ले ले, थोड़ा रैंडम नंबर हो जाएगा, 20 मीटर ज्यादा लंबी हो जाएगी, 10 मीटर की बोट है।
ठीक है, 10 मीटर की बोट है बेटा। इसके ऊपर ये जो आदमी खड़ा हुआ है चंदू जो है दैट इज ऑफ 50 केजी। आप ये बताओ बेटा, जब चंदू, बेटा सवाल पूछा क्या जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इफ बॉय रीचेस टू अदर एंड। बेटा अगर हमारा ये जो बच्चा है ये दूसरी जगह दूसरे एंड पे पहुंच जाए, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा बेटा, जब ये आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? बेटा जब ये आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी। जब ये आगे जाएगा तो टोटल लेंथ ये 10 मीटर कवर कर रहा है या 10 से कुछ कम कवर कर पा रहा है। जब सर ये आगे जाएगा तो बोट कहां जाएगी? पीछे जाएगी। और सर जब बोट पीछे जाएगी ना, जब बोट पीछे जाएगी तो ये बेटा बोट पीछे जाएगी तो बोट पीछे गई x, तो इसने जो लेंथ ट्रैवल करी वो 10 माइनस x। बेटा बस यही दो लाइनें हैं, इसके अलावा तो कोई लाइन ही नहीं है। मतलब बॉय का मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय दैट इज इक्वल्स टू बोट का मास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। बेटा ये हो जाएगा 500 माइनस 50x दैट इज इक्वल्स टू 10x। बेटा ये यहां जाएगा तो 500 बराबर 60x। बेटा 0 से 0 चला गया, x की वैल्यू आ रही है 50/6 दैट मीन्स 25/3 मीटर। बेटा ये किस किस का आ गया था? बेटा 25/3। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत गर्म पानी है भाई, बहुत गर्म पानी है। डर लग रहा है ऊपर से ऑर्गन पिघल के नीचे ना बैठ जाए। हाँ क्या बेटा इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा बेटर लगा आपको? एक और इस टाइप का सवाल करवाऊं मैं, थोड़ा बेटर लगा? थोड़ा बेटर लगा? डर तो नहीं लग रहा है बेटा? घबराहट तो नहीं हो रही है? क्या आप कहो नहीं सर ये क्या हो रहा है, ये तो सब मैजिक मैजिक हो रहा है। बेटा ये वाला आप निकालोगे बेटा, इसका मास जो दिया गया है दैट इज 15 केजी, बोट का मास है। बेटा बोट की जो लेंथ दी गई है दैट इज 20 मीटर। बेटा आदमी का मास है 60 केजी। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इफ बॉय reaches to मिड पॉइंट। बेटा लड़का कहां पहुंच गया? मिड पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये वाला निकाल के बताइए बेटा, लड़का कहां पे पहुंच गया? मिड पॉइंट पे पहुंच गया, क्रॉस नहीं कर रहा है। अब कहां पे पहुंच गया बेटा? मिड पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब ये बेटा ये 10 मीटर का है तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? सर ये 10 मीटर होगा, मिड पॉइंट तो यही होगा। तो जब लड़का बेटा इधर जा रहा है तो ये बोट कहां जाएगी? बोट कह रहा हूं बेटा, ये बोट कहां जाएगी? सर ये बोट पीछे जाएगी। ये बोट कहां जाएगी? पीछे जाएगी। मान लीजिए बोट सर ये पीछे जाती है x, तो आप वैल्यू क्या डालोगे बेटा? जल्दी से बताइए। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करा बेटा लड़के ने, ये 10 करेगा या 10 से कुछ कम करेगा? तो सर ये 10 से कुछ कम करेगा, तो दिस इज 10 माइनस एक्स। क्योंकि चाहे पूरी बोट हो चाहे आधी हो, तो यहां पे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी? बॉय का मास, बेटा लिख के बताऊं क्या? मास ऑफ बॉय मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय
distance traveled by boy, that is equals to mass of boat into distance traveled by boat. बेटा यहां पे मास ऑफ बॉय कितना है 60, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 माइनस एक्स, मास ऑफ बोट 15 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स। बेटा ये 600 माइनस 60x इज इक्वल्स टू 15x, 600 बराबर 75x, x की वैल्यू 600 बटे 75। क्या ये सॉल्व कर लिया? 8 आ रहा है पक्का, 8 चौके 40, तो ये कितने मीटर पीछे चली जाएगी? 8 मीटर पीछे। क्लियर है? 8 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगर मैं यहीं पे पूछूं, अगर बेटा मैं यहीं पे कहूं कि अगर ये पूरा क्रॉस कर जाता है, ये यहां से यहां आ जाता है, बेटा अगर इसी को मैं एक और सवाल में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसी में एक और कन्वर्ट कर दूं, ए बॉय रीचेस टू एंड ऑफ अ बोट, अब आप आंसर बता देंगे। अगर बेटा ये बोट के एंड पे पहुंच रहा है तो आंसर क्या आएगा? 16 मीटर आएगा। 1 2 75 इंटू 8, 8 5 जा 40, 56, 600। सही तो आ रहा है भाई, सही तो जवाब दे रहे हैं। नीचे वाले का 16 कह रहे हो क्या? 16 किसका कह रहे हो? ऊपर वाले को, ऊपर वाले का कह रहे हो? ऊपर वाले का तो 8 ही है बेटा, 8 ही आएगा ना। ऊपर वाले का तो 8 ही आएगा ना सर, पहले वाले का तो 8 ही, नीचे वाले का ओ माय गॉड, इतना तेज चल रहे हो, इतना तेज। मतलब बॉय कितना चलेगा? 60 किलो वाला चलेगा 20 माइनस एक्स, और बोर्ड कितना चलेगा बेटा? 15 इंटू एक्स। 6 दूनी 12, 1200 माइनस 60 बराबर 15x। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1200 डिवाइडेड बाय 75, तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। ये कह रहे हो 16, इसकी वैल्यू 16 आ रही है ना? हाँ, अब मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ रहा है। अब बेटा ये देखो, बोट में देखो, अकेले आदमी का बोट में अक्सर मन नहीं लगता है, ठीक है। वैसे तो मैं पानी में रहने वाली हर एक चीज से बहुत दूर रहता हूं। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ, पहली बार शादी हुई, पहली बार शादी हुई, आदमी का एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, पहली बार शादी हुई तो सोचा घूमने के लिए कहां जाए। तो मैं तो भाई देश प्रेमी आदमी हूं, तो मैं तो चाह रहा था कि देश में ही रहे, पर सामने वाले की इच्छा है कि नहीं यार, इसी बहाने कम से कम दूसरे देश में चले जाएंगे। तो दूसरे देश में कहां पहुंचे? दूसरे देश में पहुंचे यही पड़ोसी देश अपना मालदीव्स पहुंच गए। पहले बात तो वो भाई देश अपने आप में ही कैसे सरवाइव कर पा रहा है, यही अपने आप में बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। मतलब एयरपोर्ट किसी टापू पे है, फिर जा रहे हैं किसी और टापू पे वाया बोट, मतलब वहां पे बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। पहुंचना संसाधन नहीं है, तुम्हारी इच्छा हुई, जैसे तुम घर पे मम्मी से लड़ गए, तुमने सोचा कि चलो अब मम्मी से लड़ गया, मैं बाहर घर छोड़ करके भाग जाता हूं, तुम जैसे ही घर का गेट खोलोगे तो समुद्र होगा सामने, तो यहां पे बड़ी डिफिकल्टी है बेटा। तो गए, वहां पे पहुंचे, तो वहां पे ऐसा था कि भाई पैसे खर्च करने के अलग अलग संसाधन है, ठीक है। तो एक वहां पे संसाधन है कि आप एक ऐसा विला लो जो पानी के ही अंदर हो, मतलब समुद्र के बीचों बीच, मतलब उसके जो डंडे हैं वो डंडे जमीन पे नहीं गड़े हुए हैं, वो डंडे पानी के अंदर कहीं गड़े हुए हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि इट्स वेरी डीप। और मुझे पानी से सख्त नफरत है, मतलब पानी तभी तक सुंदर लगता है मुझे जब तक वो बॉटल के अंदर या ग्लास के अंदर हो, या बाल्टी में, मैक्सिमम इस बाल्टी,
मैं स्विमिंग पूल वगैरह में भी ज्यादा जाना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, मैं स्विमिंग पूल में जैसे लोग बाग समुद्र में पैर डाल के बैठते हैं, मैं स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठता हूं। तो भाई गए, तो जैसे ही पहुंचे तो देखा तो भाई या साहब ये पूरे जिस छत पे खड़े हैं उस छत की चारों टांगे पानी के अंदर हैं। तो भाई रहना तो बड़ा डिफिकल्ट है कि भाई कुछ भी गिर जाए वो सीधा पानी में, वो पानी में सीधा। तो आप जैसे ही पहली बार बैठे तो भाई समुद्र की लहरें चले, और वो बना हुआ है पूरा लकड़ी का, तो वो चू 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 लकड़ी का आवाज करता है समुद्र में जब लहरें आती हैं, लकड़ी चर चर। अब भाई बड़ा डर सा लग रहा है कि पता नहीं कब ढह जाएगा भाई सब। अब हुआ क्या मैटर, हुआ ये कि अब काफी मोटिवेशन मिल रहा है कि अब नीचे उतरा जाए। क्या नीचे उतरो नीचे उतरो, मैंने कहा यार मैं नीचे तो नहीं उतरने वाला। तो हमारा जो साथी था उसने सोचा कि यार चलो ये तो नहीं जाने वाला, मैं इसके चक्कर में अपने हॉलीडेज क्यों खराब करूं। भाई अगला पानी में उतर गया। अब जो लहरें आई वो इतनी तेज लहर आई भाई, अगली वाली जो लहर थी वो इतनी तेज आई कि अगले वाले को बहुत दूर तक ले गई। अब उसने कहा अभिषेक बचाओ, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं बचाने वाला भाई, अपने नाम पे बहुत कुछ है। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा हूं। वहां पे फिर एक थे, वहां पे उन्हें फोन लगाया, मैंने कहा भाई हमारा जो पार्टनर आया था वो यहां से बह गया है, अब तुम ये बता दो कि तुम उसे बचा पाओगे या फिर हम श्रीलंका जाएं, क्योंकि यहां से अगर जो आदमी बहता हुआ समुद्र में जा रहा है मालदीव से तो बीच में कहीं नहीं मिलेगा, वो सीधा मिलेगा श्रीलंका। मैंने कहा आप बता दो आप लोग हमारे पार्टनर को ला पाओगे नहीं ला पाओगे, वरना मैं श्रीलंका की टिकट करा लूंगा तो वहां से मैं उठा लूंगा। तो वहां से आदमी आया दौड़ता हुआ साइकिल पे, फिर उसने बचाया। मैंने हाँ नो एफर्ट्स गिवन, आई एम एंजॉइंग एट दी कॉर्नर। पानी के साथ मैंने पहले ही कहा था भाई, पानी ऊंचाई आग, इन तीनों से बचपन में समझाया गया बिल्कुल दूर रहना है। पता नहीं लोग बाग क्यों नहीं मानते हैं, मैं तो भाई बहुत ही दूर रहता हूं, बहुत ही दूर। तो ऐसी कहानी थी। तो फिर हमने बोला यार इसमें तो मजा नहीं आएगा, तो फिर वहां से फिर चेंज करा के धरती के ऊपर भी विला रहते हैं। फिर हम गए, हमने कहा नहीं धरती के ऊपर वाला चाहिए, हमें हवा में टंगा हुआ नहीं चाहिए, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो अलग से और ज्यादा पैसे दे करके हमने थल वाला इस्तेमाल किया था, जल वाला नहीं, जल से तो स्टे अवे। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, और ये दो व्यक्ति यहां पे बैठे हुए हैं। बेटा वाटर फोबिया जो मुझे है उसे नहीं कहते हैं, ठीक है, जो मुझे है उसे नहीं कहते हैं वाटर फोबिया। एक बार पंकज सर से तुम मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा वाटर फोबिया किसे कहते हैं। ठीक है, पंकज सर को इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा डर लगता है कि वो पानी का ग्लास भी जब पीते हैं तो आधा ग्लास पीते हैं। कहते हैं कि जब मुझे पानी दो तो आधा ग्लास भर के देना, पूरा ग्लास भर के दे दोगे तो मुझे डर लग जाएगा। तो पंकज सर को तो इतना ज्यादा डर लगता है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं कितने किलो के बेटा, ये हमारे पास 50 केजी का आदमी, और यहां पे बेटा इनकी मैडम बैठी हुई है। मैडम थोड़ी भारी सी है, मैडम है यहां पे बेटा 40 किलो की। और इन लोगों ने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, ये टोटल जो लेंथ दी गई है बेटा दैट इज ऑफ 20 मीटर, और उनने कहते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, अपन बीच में मिलते हैं, बीच में तुमसे मुलाकात होगी और यहां मिल लेंगे अपन। ठीक है, ये इन दोनों का क्या था बेटा, मिड पॉइंट था। इन्होंने सोचा कि चलो इस मिड पॉइंट पे अपन मिलेंगे। तो ये क्या करेगा सर, ये यहां से चलना शुरू करेगा, और ये क्या करेगा, ये यहां से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ दे बोथ मीट एट मिड पॉइंट। बेटा अगर ये दोनों कहां मिल रहे हैं बेटा, मिड पॉइंट में मिल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा कि अगर बेटा ये दोनों मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं
दैट मीन्स ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा। आप मुझे सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, बोट का आपने अभी वजन नहीं लिया है, बोट आप ले लो 30 किलो की। अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट कहां को मानूं बेटा? बोट कहां जाएगी ये बताइए, बोट कहां पे जाएगी? बोट कहां पे जाएगी? बोथ। अब सही है मालिक, अब बोथ की स्पेलिंग सही है सारिका जी, अब बोथ की स्पेलिंग सही है। भाई बहुत गर्म पानी है। अब बोथ की स्पेलिंग सही है। हां, किस तरफ जाएगी? बिल्कुल सही बेटा, जिसका वजन भारी है ना, इसका वजन भारी है, ये ज्यादा ताकत लगा के इसको पीछे फेंकेगा। क्या करेगा? ये जब चलेगा ना तो ज्यादा ताकत से पीछे फेंकेगा। थोड़ा कॉमन सेंस है, अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आएगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस रहेगा, बात बराबर ही है। अगर मैं पूछूं राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा तो आप कहोगे लेफ्ट साइड जाएगा कि सर ये बोट इधर से थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाएगी और ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? x। मतलब ये आदमी को यहां बेटा, आदमी जब आगे जा रहा है, बोट पीछे चली गई तो आदमी को क्या कुछ 10 माइनस एक्स चलना पड़ा? बेटा जल्दी से बताइए, क्या आदमी बेटा आगे गया, बोट पीछे चली गई, इसको चलना मिड पॉइंट पे था तो यहां से यहां तक की दूरी बेटा 10 मीटर थी, तो क्या इसे कुछ कम चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? पर बेचारी लड़की के साथ हो गया धोखा। लड़की के साथ क्या हो गया? धोखा। लड़की के साथ क्या धोखा हुआ कि लड़की ने तो सोचा कि मैं यहां से यहां तक 10 मीटर चलने वाली हूं, पर क्या उतने में बोट आगे चली गई तो लड़की को जो चलना पड़ रहा है बेटा, क्या वो 10 प्लस x मीटर चलना पड़ रहा है? सही बात है कि नहीं है बेटा? ये दोनों बात समझ में आ रही है? मतलब सर अगर मैं यहां पे देखूं तो बेटा m मास ऑफ बॉय दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बॉय, बेटा ये किसके बराबर है? क्या बेटा लड़की और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं? बेटा लड़की और बोट क्या दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं? लड़की और बोट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं तो बेटा उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? साथ में ऐड होगा। मतलब यहां पे आएगा मास ऑफ गर्ल, डिस्टेंस ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ बोट प्लस डिस्टेंस ऑफ बोट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पे बेटा मास ऑफ बॉय कितना है? 50, डिस्टेंस इज 10 माइनस एक्स। मास ऑफ गर्ल 40, डिस्टेंस ऑफ गर्ल 10 प्लस एक्स, प्लस मास ऑफ बोट इज 30, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स। बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो 0 0 0 को काट देता, ये आता 50 माइनस 5x, 40 प्लस 4x प्लस 3x। बेटा ये यहां पे आएगा तो 10, ये यहां पे जाएगा तो ऐड 4 और 3 7x प्लस 5x, तो x की वैल्यू आ रही है बेटा 10/12, तो आपका आंसर आ जाता 5/6 मीटर। क्या 5/6 आ रहा है बेटा? जल्दी से बताइए। सही जोड़ा है ना, 7 और 5 12 ही तो होते हैं। 5/6 क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए क्या बेटा ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? 5/6। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, 5/6 आ रहा है। अब अगर इसी में थोड़ा सा बेटा मैं आपका ट्विस्ट एंड टर्न करूं, इफ दे मीट एट, if they find the displacement of the boat if both crosses each other, if they both cross each other and reach
टू ऑपोजिट एंड। अगर बेटा ये एक दूसरे को क्रॉस कर दें और अपोजिट एंड में पहुंच जाए तो क्या वैल्यू होगी? बेटा ये वैल्यूज हटा देते हैं। अब क्या है, अब ये कह रहा है बेटा वैल्यू सारी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। सेम बेटा यही बालक है, यहां पे बैठा हुआ है, और ये क्या है बेटा हमारी गर्ल, सेम यहीं पे बैठी हुई है। पर पहले जो डिसाइडेड था कि मिड पॉइंट में मिल रहा है, अभी ये मिड पॉइंट में नहीं मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और क्रॉस करके इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब लड़का इधर आ गया और लड़की बेटा इधर आ जाएगी। समझ रहे हो? मास कितना था बेटा इसका? 50 था, उसका 40 था। 50 kg एंड 40 kg। बताइए बेटा क्या वैल्यू आ रही है? इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हैं। 5/3 पक्का? मिड पॉइंट वाला समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूं। मिड पॉइंट वाला मैं रिपीट करता हूं, तो एक बार ये ट्राई करूं। ओह माय गॉड, तुम्हें जलन तो बहुत होती होगी। ये सर बहुत ही गर्म पानी था भाई। हाँ, दांत दांत कांप गए भाई, दांत कांप गए। दांत अक्सर ठंडे से कांपते, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि गर्म से दांत कांप गए। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, क्या लड़का इधर जाएगा? हाँ सर, लड़की इधर जाएगी। ओके सर, अगर बेटा इसको यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, क्योंकि इसका वजन भारी है, तो बेटा बोट कहां जाएगी? पीछे जाएगी। अगर बेटा लड़के के सेंस में देखो, अभी भूल जाओ यहां कोई लड़की बैठी हुई है, अगर ये यहां से यहां आ रहा होता तो इसको 20 मीटर चलना होता या 20 से कुछ कम चलना होता? सर इसको अगर यहां से यहां जाना है तो 20 - x चलना होता, क्योंकि जब ये आगे जा रहा होता तो बोट बेटा पीछे जा रही होती। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। अब इसकी बात करूं बेटा लड़के की, जब लड़की इधर जा रही है, जब लड़की इस साइड जा रही है, तो इसको यहां से यहां तक चलना तो बेटा 20 था, पर जब ये चल रही है तो इस आदमी ने बेटा पीछे धक्का दिया है, तो इसको बोट से ज्यादा चलना पड़ेगा 20 + x, क्योंकि जितने में बेटा ये आगे चलती उतने में बोट और आगे निकल जाएगी। ऐसी वाली सिचुएशन है। क्या ये दोनों सवाल समझ में आ रहे हैं? क्या सिचुएशन है? तो आप ये देखो बेटा, क्या आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो राइट साइड हुआ है, और बोट और लड़की का जो हुआ है वो लेफ्ट साइड हुआ है। तो मास ऑफ बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गर्ल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ गर्ल, ये वैल्यू आएगी, प्लस मास ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाय बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? जिन जिन का बेटा डायरेक्शन सेम है वो एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, मास ऑफ बॉय कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 - x, मास ऑफ गर्ल इज 40, कितना बेटा? 20 + x, मास ऑफ बोट इज 30 मल्टीप्लाई बाय x, ये आ जाएगा। 3x और 4x कैसे, 5x कैसे लिखा? बहुत शानदार। क्या बेटा ये 0 कॉमन ले लूं, 10 कॉमन ले लूं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 20 से बेटा 100 - 5x, बेटा 4 × 2 दैट इज 80 + 4x + 3x। बेटा इसको यहां लाओ तो 100 - 80 दैट इज इक्वल्स टू 4 और 3 7x + 5x, ये आ जाएगा 20/12,
दैट इज इक्वल्स टू एक्स। वैल्यू आ रही है बेटा 10/6, दैट मीन्स 5/3 मीटर। बेटा ये हमारा आंसर है। समझ में आया? बहुत आसान सा था। फाल्गुनी कह रही है 10/3, बिल्कुल सही फाल्गुनी। फाल्गुनी, फाल्गुनी पाठक, तूने पायल है छनकाई, अब तो आजा हर जाई तेरी। ऐसे तुम लोग का नाम इतना कॉमन रहता है तो क्लास के बच्चे मजाक नहीं उड़ाते क्या? हाँ, क्यों फाल्गुनी जी, क्लास के बच्चे मजाक नहीं उड़ाते? फाल्गुनी पाठक, तुम्हें पता ही नहीं हुआ कौन होगा। निखिल सर एंड फाल्गुनी पाठक, तुम देख लेना कभी, दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों सेम ही है, सेम ही है बेटा। वो जब ये आता है ना, डांडिया नाइट आती है, नवरात्रि आते हैं, तो निखिल सर उस टाइम में पढ़ाना छोड़ देते और वो बाल अपने थोड़े सेट करके गाने चले जाते। एक बार कभी देखना, मेरे कहने पे देख लेना, तो तुम्हें यही लगेगा फाल्गुनी पाठक और निखिल सर दोनों सेम ही हैं। वो तो डांडिया नाइट में वो अपना लुक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब मैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की तरफ चलता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की तरफ चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की तरफ चलते हैं, चले? हाँ, अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब बेटा, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बेटा बॉम्ब क्यों फट रहा है? बॉम्ब क्यों फट रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स। और जब भी कोई चीज इंटरनल फोर्स के कारण होती है तो वहां पे मोमेंटम, मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा। जहां पे आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या रखना है बेटा? बराबर रखना है। सुन रहे हैं मेरी बात? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या रखना है बेटा? बराबर रखना है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर रखना है। बेटा 4x 5x कहां से आया? जेब से आया। 4x 5x कहां लिखा है? ये 0 कॉमन लेके बेटा मैंने कैंसिल आउट किया है, तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4x आया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x आया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। और बताओ, समझ में आया? अब बेटा आज चलें आगे। बेटा यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताओ। हाँ, तो P इनिशियल और P फाइनल क्या हो जाएंगे? यहां पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल पूरे पूरे डिपेंड करेंगे कि किस प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कई बार ऐसे होते हैं ना लोग जो शांति प्रिय लोग होते हैं, जो बॉम्ब को रख करके जलाते हैं। तो ये बॉम्ब है बेटा अपने पास 2 किलो का, इसको रख करके जलाया है। रख के जलाया मतलब ये रेस्ट पे है। और जब ये बॉम्ब बेटा फट रहा है या फूट रहा है तो इसके बेटा 2 पार्ट हो गए। तो ये जो एक पार्ट है बेटा 1 किलो का, ये इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। बेटा ये बचा हुआ 1 किलो की वेलोसिटी बतानी है। क्या ये सेम एग्जांपल किया था? आपसे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी v। निकाल के बताइए क्या आ रही है बेटा वेलोसिटी v। वेलोसिटी v की वैल्यू बताइए बेटा क्या आ रही है?
क्या आ रही है बेटा वैल्यू बताए। ये तो सबसे आसान है। तो यहां पे अपन क्या करते बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ले। -30 बहुत शानदार, के इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एम इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू एम फाइनल और वी फाइनल। एम इनिशियल बेटा मास कितना है 2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0। फाइनल बेटा, फाइनल में कितने पार्टिकल हैं, 2 है ना, तो दोनों का आप लिखेंगे। फाइनल में हमारे पास 2 पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल बेटा, क्योंकि हम यहां पे वेक्टर क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन क्या है बेटा, ये वाला को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा मास 1 किलो इंटू 30 प्लस 1 किलो मल्टीप्लाई बाय वी, जो भी आएगा वी। पहले खुद से नेगेटिव नहीं डालना है, तो ये 0 बराबर 30 प्लस वी, तो ये v की वैल्यू आ रही है -30 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? बहुत शानदार। अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या बता रहा था बेटा, वो क्रांतिकारी बच्चे जो पटाखे को जला के सामने की तरफ फेंक देते हैं। इसको आगे फेंक दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितने किलो का बॉम्ब है बेटा, ये 6 किलो का बॉम्ब है। और इस बॉम्ब के क्या होते हैं बेटा, 2 टुकड़े हुए। इस बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए बेटा, एक यहां पे हुआ 4 kg का और यहां पे हुआ 2 kg का। बेटा 2 kg का यहां पे जाने लगा बेटा 40 मीटर पर सेकेंड से। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ 4 kg। 4 किलो वाले की वेलोसिटी क्या होगी, सॉल्व करके बताइए। क्या आ रही है बेटा वैल्यू, सॉल्व करके बताएं। -30 इसका थोड़ी आएगा बेटा, ये पुराने वाले का आ रहा है। अबे अच्छा, और हूं में थोड़ी गुलाब बनाया जाता है। तुम लोगों को कन्वर्सेशन करना भी नहीं आता है। हर एक चीज पे थोड़ी गुलाब बनाया जाता है। इतना गुलाब बनाओगे दोनों को बेटा जुलाब लग जाएंगे। जहां जरूरत है वहां बनाओ। हर एक कन्वर्सेशन में दिल बनाओगे, हर एक कन्वर्सेशन में गुलाब बनाओगे। इस्तेमाल करना तो सीखो। इस्तेमाल करना तो सीखो कि किस चीज को कहां इस्तेमाल किया जाता है। -5 आ रहा है। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, ये क्योंकि इधर जा रहा है तो बेटा ये वाला डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है। तो बिफोर एक्सप्लोजन का मोमेंटम बेटा आफ्टर एक्सप्लोजन वाले मोमेंटम से कंपेयर कर लेंगे। हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी 10। बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2। बेटा ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो -40 और प्लस 4 किलो इंटू वेलोसिटी भी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60 प्लस 4 2 जा 8, तो 80, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वी। बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 और 6 12 13 14, तो 140 इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स ऑफ वी। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 35 मीटर पर सेकेंड। और ये 35 कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये इधर पे जा रहा होगा विथ, आप लोग पता नहीं क्या गलत सलत बता रहे हो। 35 मीटर पर सेकेंड से ये पार्ट बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझ में आया? तुम लोग पता नहीं क्या गलत बताते रहते हो। सुप्रिया समझाओ यार इन लोगों को, तुम इन सब में बड़ी हो, ठीक है, तुम समझाती क्यों नहीं हो? लक्ष्य कह रहा है सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। बेटा आज मजाक नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं रैंट फेंक के ऐसे मार दूंगा। हाँ आज मजाक नहीं, आज मुझे पता है मैं कैसा लग रहा हूं। बाकी दिन बोलते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। अगला एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनिएगा बेटा।
अब मैं थोड़े एंगल पे चीजों को ले जा रहा होता हूं। अब सेम नहीं रखेंगे, थोड़ा क्या करते हैं एग्जाम्पल। हाँ, 3 पार्ट भी करेंगे बेटा, बढ़िया बढ़िया। पहले सीख तो लो तुम लोग, फिर अपन बढ़िया से एंगल पे भी ले जाएंगे। तुम्हें अभी से ही खेलना है क्या? तो यहां पे बेटा एक बॉम्ब है जिसका मास दिया गया है 5 किलो। ठीक है, ये बॉम्ब है 5 किलो का। बेटा ये आगे की तरफ जा रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और ये कुछ इस तरीके से बेटा एक्सप्लोड होता है। ये क्या होता है बेटा, ये बॉम्ब इस तरीके से एक्सप्लोड होता है, ये इस तरीके से एक्सप्लोड होता है कि इसका बेटा 2 kg वाला पार्ट यहां पे जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है बेटा वो यहां पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, दैट इज 37 डिग्री। कितना किलो बेटा? 3 किलो। और यहां पे क्या है? वी वेलोसिटी। हमें ये वी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, मतलब जरूरी थोड़ी है बेटा हर एक पार्टिकल बिल्कुल एक्स और वाई में ही जा रहा होगा, हमेशा ये जरूरी थोड़ी है। हमारी ये वेलोसिटी किसी एंगल पे भी जा सकती है जहां पे हम उस एंगल के क्या कर सकते हैं बेटा? कंपोनेंट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये बेटा इसको निकालने के लिए आपको सेम वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये पी इनिशियल और ये पी फाइनल होगा। बेटा राइट साइड वाला मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, लेफ्ट साइड वाला क्या है बेटा? नेगेटिव है। ये शुरू से ही चल रहा है। अगर ये 5 किलो का है और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा? 10 दी गई है, तो क्या ये 5 × 10 हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या दिया गया बेटा? ये सर दिया गया है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, अब इसे करते कैसे हैं बेटा? क्या ये v वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट होगा x में और एक कंपोनेंट होगा इसका कहां बेटा? y में। एक क्या होगा बेटा? x में और एक होगा y में। सुन रहे बच्चों आप लोग? हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? v cos, यहां पे आ जाएगा 37 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा v sin 37 डिग्री। ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, अभी x की अपन निकालेंगे। तो अगर x में देखें तो ये बेटा 10 है, तो ये 5 × 10 आया। फाइनल अगर देखेंगे ये बेटा लेफ्ट साइड जा रहा है, तो माइनस का 5 × 2 किलो प्लस ये 3 इंटू इसकी वेलोसिटी v cos 37 डिग्री। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। क्या यहां से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? तो यहां से आ जाएगा 50 माइनस 5 × 10 प्लस ये आ जाएगा 3 cos 37 बेटा 4/5 मल्टीप्लाई बाय v। बेटा ये यहां जाएगा 60 हो जाएगा, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5 × v के बराबर। बेटा 12 से ये कितनी बार जाएगा? 5। वेलोसिटी कितनी आ रही है? 25 मीटर पर सेकेंड। कितने आराम से आ गया। अब इस 25 को आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पे आप 25 डालेंगे, यहां पे आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा 25 cos 37 इज 4/5। 5 से ये 5 बार गया, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड ये आ रही है। ऊपर वाले के लिए देखेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3/5। बेटा ये कितनी आ रही है? 15 मीटर पर सेकेंड ऊपर आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। क्या अब आपको बेटा चीजें समझ में आ रही है कैसे करना होता है? आप इसके लिए बता दीजिए, एक और एग्जांपल ऐसा करवाऊं बढ़िया सा, जल्दी से बताइए बेटा। ऐसा एक और एग्जांपल मैं रिपीट करवाऊं, बढ़िया सा एग्जांपल था क्योंकि ये हमारा बॉम्ब है बेटा। इस बॉम्ब को यहां वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉम्ब कितने किलो का है? 2 किलो का है। और बॉम्ब का कंपोनेंट होता है बेटा, एक कंपोनेंट इसका यहां जाता है 1 किलो वाला विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कंपोनेंट यहां जाता है जो हॉरिजॉन्टल से बेटा एंगल बना लेता है 60 डिग्री का। आपको ये v वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, और ये 1 किलो का है। अब बेटा दोनों चीजें किस पे आ गई हैं? एंगल पे आ गई है। पहले एक ही थी,
पहले एक ही थी, फटने के बाद हो रहा था एंगल। अब अपन ने शुरुआत से ही दोनों एंगल दे दिया, पहले वाले का भी बेटा ये एंगल दे दूं। दिस एंगल इज 53 डिग्री। बेटा ये 53 डिग्री है। क्या हम सॉल्व करें बेटा इसको? यहां पे बेटा जो कंपोनेंट का कंपैरिजन करना होता है तो एक्स का कंपैरिजन आप एक्स से करोगे और वाई का कंपैरिजन आप वाई से करते हो। जैसे अगर यहां पे देखो तो यहां पे बेटा ये जो v वेलोसिटी है ना 10, इसका ये x का कंपोनेंट होगा और इसका ये y का कंपोनेंट होगा। ये x का होगा, ये क्या होगा y का। बेटा x का कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री। क्या बेटा ये x एक्सिस में है? हाँ सर। और यहां पे 10 sin 53 डिग्री, ये किस में है बेटा? ये y एक्सिस में है। सेम उसी तरीके से मैं बेटा ये वाली v वेलोसिटी का x और y का कंपोनेंट कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा v cos 60 और ये आ जाएगा v sin 60। अब आपको अगर x में बेटा मोमेंटम बैलेंस करना है तो x का कर लीजिए, y में बैलेंस करना है तो y में कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो यहां पे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बेटा इनिशियल कितना है? x में, तो अभी मैं या तो x में कंपेयर कर सकता हूं, p इनिशियल या तो x में कर सकता हूं, या p फाइनल किस में करूंगा? x। अगर x है तो दोनों कंपैरिजन x से चलेंगे, अगर y है तो बेटा दोनों कंपैरिजन y से चलेंगे। ठीक है, हम x का मोमेंटम कंजर्वेशन x से ही करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज 2, ये 2 मास है 10 कुछ निकला तो नहीं भाई बाहर? कैमरे में देख लूं क्या कुछ नजर तो नहीं आ रहा है? हरा पीला नीला? हाँ नहीं आ रहा है अभी तो ये 2 10 cos 53। cos 53 बेटा कितना होता है? छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, तो ये छोटा 3/5। दैट इज इक्वल्स टू, ये 1 kg वाला इधर जा रहा है तो माइनस का 10 इंटू 1 प्लस ये 1 किलो वाला, 1 किलो वाला इधर जा रहा है तो v cos 60, cos 60 इज 1/2। क्या बेटा इस तरीके से कर देंगे? हाँ, ये 5 से ये 2 बार चला गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज -10 प्लस v/2। बेटा ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 22, दैट इज इक्वल्स टू v/2। तो v वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा? दैट इज 44 मीटर पर सेकेंड। तो v कितनी आ रही है बेटा? 44 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये वाली बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है बेटा? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। आप बता दीजिए। आप बेटा मैं इसके आगे चलता हूं, इसके आगे अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं इसके आगे चलूं। हाँ, अब मेरी एक ये बात बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल बात है, मेरी बात सुनना। सारी चीजें अब लिखना छोड़ दो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कभी भी अगर आपसे ये बोला जाएगा कि बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ है वो 3 पार्ट में हुआ है, ये जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है ये याद ही कर लेना जो मैं बात बोल रहा हूं। कई बार आपको सवाल दिया जाएगा, कहेगा एक बॉम्ब है वो 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। बेटा एक इनिशियल बॉम्ब था, ये रेस्ट पे था, इसका मास कितना था? 3m था। ये डेटा याद कर लेना, आप ये समझ लो, ये जो डेटा बता रहा हूं ना, ये जो कहानी बोलूंगा ये कहानी रट लेना। एक ये बॉम्ब था बेटा जो कितने का था? ये 3m का था। और ये 3m का जो बॉम्ब था ये एक्सप्लोड हुआ कुछ इस तरीके से, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेटा ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए। ये 3m का था बॉम्ब, इक्वल पार्ट में टूट गया है। ये m मास है, ये m मास है और ये भी m मास है। इस तरीके से ये टूटेगा और उसमें यह कहा जाएगा सवाल में
कि ये एम और एम ये इस तरीके से फूटे हैं कि ये फटने के बाद एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ वन पार्ट इज परपेंडिकुलर टू अदर पार्ट, और इनकी वेलोसिटी क्या है बेटा, सेम है। परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री। अगर बेटा मैं इसका मोमेंटम लिखूंगा, इसका मोमेंटम क्या एम इंटू वी आएगा। ऊपर वाले का जो मोमेंटम आएगा बेटा, ये भी मोमेंटम क्या एम इंटू वी आया। हाँ सर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि तीसरे वाले की या तो वेलोसिटी बता दीजिए या तो मोमेंटम बता दीजिए, क्या रहेगी। अगर बेटा ये जो बॉम्ब फटता है इस तरीके से, मैंने क्या कहा, बॉम्ब फटेगा इस तरीके से कि हमारा मोमेंटम क्या रहे, मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। बॉम्ब फटेगा इसी तरीके से, मतलब ये बॉम्ब अगर इधर जा रहा है, ये बॉम्ब इधर जा रहा है, तो ये बॉम्ब कहां जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट कहां बनेगा, आप ये बताइए। सर इसका रिजल्टेंट तो इनके बीच में आएगा। जैसे ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है बेटा, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, ये बता कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी बेटा एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो क्या रिजल्टेंट उनके बीच में आता है। और ये जो रिजल्टेंट होता है ये कितना होता है सर, p√2 होता है। मतलब सर ये जो थर्ड वाले का जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। मतलब ये रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास p√2, तो ये जो फाइनल मोमेंटम जो रहेगा बेटा, क्योंकि मोमेंटम को क्या रहना है, कंजर्व्ड, तो मेरा फाइनल मोमेंटम जो रहेगा दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू p√2 के बराबर। ये हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, p√2 के बराबर होगा। क्या इतना सुना आप लोगों ने। अगर मान लीजिए बेटा किसी ने पूछ लिया, ठीक है ये तो बात ठीक है, इसकी वेलोसिटी, थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। मैंने कहा बड़े आराम से निकाल दूंगा। अगर इसको अगर अपन देखें तो क्या ये हो जाएगा, मास इंटू वी वेलोसिटी, जो निकालनी है वी डैश बोल देते हैं, v3 नहीं बोलते, वी डैश बोल देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, m इंटू वी इंटू √2। तो बेटा m से m चला गया तो वेलोसिटी v डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा। आप ये बात बेटा हमेशा याद रखिए, क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ v के बराबर आ जाएगा। मैं एक बार बेटा इसी सेम कॉन्सेप्ट में बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दिखा दूं। एक मिनट रुकिएगा बेटा, बस एक मिनट रुकना पड़ेगा यार पर तुम्हें। कितना मिनट, एक मिनट। ये तो गन का आ गया, दिखा दो प्लीज। अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, ये भी बात आप सुन लो भाई साहब, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब चाहे दूसरे बैच से उठा के दिखाना पड़े, अब बोल दिया है तो दिखाना तो पड़ेगा सर जी। एक तो यहां पे कल तक तो तुम रुकोगे नहीं, क्यों मेरे लाल, कल तक तो तुम रुकोगे नहीं। नहीं ये डाउनलोड, फाइल डाउनलोड्स किस में होती है, बेटा एक मिनट रुको, मैं दिखा के ही रहूंगा अब तो। एक मिनट रुक जाओ, इधर उधर मत देखो, बता रहा हूं मैं। सारा तुम्हारा ही लेक्चर खुल रहा है भाई, कितना बढ़ा दिया। ये सब अर्जुना के क्यों खुल रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के और ऊपर जाओ। ये कौन सा चैप्टर था, सॉलिड के और ऊपर जाओ। यहां रोटेशन आ गया होगा, ये है सेंटर ऑफ मास, ये वन शॉट के और ऊपर जाओ। रोटेशनल मोशन का अगला लेक्चर में p/q होगा।
ऑब्लिक कोलिजन हो गया, बेटा मैं तुम्हें कल ही दिखा पाऊंगा, लग नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी रिलीज वगैरह पूछा है, मैं कल ही दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, मैं कल दिखाऊंगा, चलेगा बेटा, मैं कल दिखा दूंगा, चलेगा। अभी बस पहले इतनी बात समझ लो, अब अपन थोड़े हल्के वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 3 बॉम्ब का जो फटने वाला पार्ट है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, चलेगा। चलिए अपन वोटिंग करते हैं, नहीं वोट नहीं, पोल करते हैं। 90 सेकंड का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से बताओ। 90 सेकंड का सवाल है, जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, आराम से करना बेटा, कोई जल्दी नहीं है, बस सही लेकर के आना। बेटा सॉल्व करूं मैं? एनर्जी एनर्जी के बारे में ही पूछ लिया पहले सवाल में ही। डर तो नहीं लग रहा है, एनर्जी के बारे में पूछ लिया। अब बॉम्ब ऑफ मास 5 kg, बेटा ये 5 किलो का बॉम्ब है, ये 5 किलो का बॉम्ब है, एक्सप्लोड इन एयर इनटू 2 फ्रेगमेंट ऑफ 2 kg एंड 3 kg। बेटा इसके कितने पार्ट हुए, एक 2 किलो का है, एक 3 किलो का है। द स्मॉलर मास गोज विद अ स्पीड ऑफ 60। बेटा ये कितने से जा रहा है, 60 मीटर पर। स्मॉलर कौन सा ये है, तो ये 60 से जा रहा है। तो टोटल एनर्जी इंपार्टेड, बेटा एनर्जी तो कौन सी हुई, काइनेटिक एनर्जी। इसकी वेलोसिटी निकाल ले पहले, सबसे पहले इसकी आ जाएगी। बेटा ये मास, इनिशियल मोमेंटम, बेटा सब लिखने की जरूरत है क्या कि थोड़े स्मार्ट हो। इनिशियल मोमेंटम दैट इज 5 into 0 दैट इज इक्वल्स टू, बेटा ये इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, 60 into 2 प्लस 3 into v वेलोसिटी, ये तो 0, ये इधर जाएगा तो 120 बराबर 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। इससे ये चला गया तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 60 से जा रहा है तो ये कितने से जाएगा बेटा, 40 मीटर पर सेकेंड से। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब क्या लिखना है बेटा, टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी 2 किलो वाले की प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 किलो वाले की। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। कितना बढ़िया है सर, ये 2 से 2 गुजर गए, ये आएगा 3600 प्लस ये कितना होगा बेटा 3 इंटू 16 इंटू 16, 1600 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये 8 बार गया, 8 3 जा 24, तो 3600 प्लस 2400। क्या कुछ 5000 नजर आ रहा है क्या आपको, 6000 नजर आ रहा है क्या, 6000 जूल। यहां पे बेटा 3 जीरो मतलब किलो, तो 6 किलो जूल। कितना आसान सा सवाल था, क्या बेटा कर लेंगे हम ये, जल्दी से बताओ, या डिफिकल्ट लगा आपको, इतना गलत 3.6 बेटा मुश्किल लगा क्या, आराम से आया कि नहीं आया आप ये बताओ। मैंने जो सॉल्यूशन कराया वो समझ में आया कि नहीं आया, बेटा सॉल्यूशन कराने पे समझ में आया कि नहीं आया। भाई ये पानी ठंडा नहीं हो रहा यार, 2 बार जीभ जल गई है मेरी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गला सही होने का तो पता नहीं है, जीभ जरूर खराब हो जाएगी। अगला सवाल करो बेटा। अ बॉम्ब ऑफ मास 40 kg एट रेस्ट
explode into two pieces of 22 kg and 18 kg. The velocity of 22 kg is this. Then the kinetic energy of the other mass. बेटा ये हर कोई बताएगा और जो सही बताएगा उसको मैं ये बॉटल गिफ्ट दूंगा, ठीक है? जो सही बताएगा उसको ये बॉटल दूंगा। जल्दी से बताओ। सर प्लास्टिक में m ग्राम पानी नहीं पीते। अच्छा, प्लास्टिक में गर्म पानी, मैंने कहा प्लास्टिक m ग्राम पानी। अरे ये बाहर से प्लास्टिक है, अंदर से स्टील है, अंदर से मेटल है बेटा। दिख रही है ये मेटल, अंदर से मेटल है। ये थर्मोफ्लास्क है और ऊपर ये प्लास्टिक नहीं है, पेंट है, ठीक है? अगर पीने को तो मैं कप में ही पी सकता हूं, पर दिक्कत ये है ना कि कप में गर्म पानी ठंडा हो जाता। मेटल है यार। हाँ स्वामी कह रहा है नहीं चाहिए, जैसे मैं देने वाला था। अ बॉम्ब ऑफ मास 40 kg इज एट रेस्ट। बेटा ये बॉम्ब है, कितने किलो का है? 40 किलो का है। ये किस पे है बेटा? रेस्ट पे है। कह रहा है दो पीस हुए हैं 22 और 18 की, ठीक है? ये दो पीस है, एक 22 किलो का और एक 18 किलो का। बेटा 22 किलो वाला कितने से जा रहा है? 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जहां पे भी मार्क करना। 18 वाले की वी वेलोसिटी बतानी है और आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, अदर मास मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा 40 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 22 इंटू 9 प्लस 8 इंटू, बेटा ये माइनस में आएगा, 8 इंटू वी वेलोसिटी यहां पे लेके आओ तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। 40 इंटू 0 तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 22 इंटू 9 प्लस 8v, इसको यहां पे लेके आओ तो 22 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू वी। अजीब सा क्यों आ रहा है यार? ये 4 बार और ये 11 बार, 99/4 दैट इज इक्वल्स टू वी। बड़ा ही घटिया आंसर आ रहा है। वैल्यू सही लिखी थी ना? अच्छा 18 किलो का है बेटा, ये 8 का नहीं है यार। तुम लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, तुम लोग देखते क्यों नहीं हो सही से? पहले ये बताओ, तुम लोग सही से देखते क्यों नहीं हो कि जब इधर पे 18 लिखा है, इधर पे 18 लिखा है, यहां पे 8 लिख करके घूम रहे हो? अंदर से थोड़ा भी बुरा लगता है कि नहीं लगता है कि अंदर सारी आत्मा ऊपर शरीर छोड़ करके चली गई है? तो सर यहां पे 18 आएगा, ये इधर लेके आओ तो 22 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 18 इंटू वी। 9 से ये 2 बार और 2 से ये 11 बार, तो वेलोसिटी आ रही है बेटा 11। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर इज 1 to 1। ये सर 9 बार जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 1080 पी आ रहा है आंसर 1089। ऑप्शन नंबर बी आ गया है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे बहुत सारे बच्चों का सही है, बड़ी मात्रा में सवाल बच्चे करते हुए। जल्दी से बता दीजिए, 90 सेकेंड्स इसके लिए है। 90 सेकेंड्स दिए गए, जल्दी से बता दो क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से बता दो। ये चैप्टर कब खत्म होगा? बस 2 लेक्चर और ये खत्म हो जाएगा, बस 2 लेक्चर और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस 2 लेक्चर और ये चैप्टर खत्म। बेटा ध्यान से सुनना, आप स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ये एम मास का पार्टिकल है बेटा, ये किस पे? रेस्ट पे। फिर ये एक्सप्लोड करता है 2 पार्ट में, ठीक है? ये कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। दिस इज M1 एंड दिस इज M2। शब्द सुनना क्या कह रहा है।
विच मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। बेटा ये यहां पे जा रहा है और ये यहां पे जा रहा है, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी क्या है बेटा v2 है, अपोजिट एंड हो गया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं तो क्या वो जीरो है, और फाइनल मोमेंटम अगर देखूं तो ये आएगा माइनस का, यार ये उल्टा लिख दिया मैंने बेटा, जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास 1 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसका मास 2 है उसकी वेलोसिटी भी 2, और यहां पे भी 2 डालिए। तो बेटा ये जब इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, और ये इधर जा रहा है तो बेटा इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। ध्यान से सुनिएगा, क्या बेटा p इनिशियल मोमेंटम क्या p फाइनल मोमेंटम के बराबर है? हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम बेटा आपने निकाला माइनस का m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा इसको यहां पे लेके आओ, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा जब m1 v1 और m2 v2 बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरा मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मुझे रिलेशनशिप किसका बताना था? काइनेटिक एनर्जी का। किसके साथ? मास के साथ। तो क्या बेटा मैंने आपको ये क्लास में सिखाया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, और जब मोमेंटम मेरा कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m, दैट मींस E1/E2 दैट इज इक्वल्स टू m2/m1। बेटा ये रिलेशनशिप आएगा, पर ये आप कैसे कह सकते हो कि मोमेंटम कांस्टेंट है? सर हम इसे देख करके ऐसे कह सकते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो m2/m1। कई बच्चों ने नेट से देख करके जरूर जवाब दे दिया है, क्लास के अंदर बेटा फैंटम जरूर बन जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाहर क्या करोगे आप ये बताओ ना, बाहर क्या करोगे? बाहर भी तो जाओगे मार्केट में, मार्केट में क्या होगा? ये वाला क्लास, ये वाला सवाल अभी करोगे, ये थोड़ी देर बाद करोगे, ये वाला बेटा बाद में करना, पहले आप ये वाला सवाल बता दो। गन प्रॉब्लम का सवाल जल्दी से। बॉटल बॉटल, अब अगली बार आना तो मैं पक्का, अपन जब मिलेंगे मैं तुम्हें सबसे पहले बेटा तोहफे में बॉटल ही दूंगा, ठीक है? जब भी तुम लोग मिलो तो मैं अगली बार तुम्हें पानी की भरी हुई बॉटल दूंगा। और बाकी सब बच्चों से बेटा निवेदन है, जैसे ये पिछले वाले का आंसर है ना, आंसर क्या है? ए। अब इसका जैसे लीडर बोर्ड देखें तो ये घबराना मत कि यार ये तो 1 सेकंड 0.1 सेकंड में तो यार मैं सवाल नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो यू डोंट हैव टू वरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये परेशान नहीं होना है आसिफ, तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि सर यार मैं तो 1 सेकंड 2 सेकंड तो सवाल पढ़ने में लग गया कि है क्या मैटर, तो यू डोंट हैव टू वरी। कई बच्चे या तो तुक्का लगा रहे हैं या तो कई बच्चे नेट से देख करके बता देते हैं, जस्ट बिकॉज के यहां पे लीडर बोर्ड पे आ जाए, जस्ट बिकॉज के लीडर बोर्ड में आ जाए। तो बेटा ऐसा यहां पे आकर के नहीं होगा ना यार, कुछ आप अपने पेस पे चलिए, आप आराम से सीखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अपने पेस पे चलिए और आराम से चलिए। चलें बेटा आगे, अभी हटा देते हैं लीडर बोर्ड को। बहुत बढ़िया बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है? A bullet of mass m is being fired from a stationary gun. If the velocity of the bullet is v, then the velocity of the gun will be। बेटा गन की वेलोसिटी बतानी है, कितनी होगी? जल्दी से बता दीजिए। बेटा स्टेशनरी है तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? 0, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। बेटा गन का मास m है, बुलेट अगर आगे जा रही है तो m इंटू वी वेलोसिटी, गन में अगर मैं लिखूं तो ये m इंटू ऐसे लिखेंगे ना बेटा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दोनों बेटा इनिशियली पहले तो दोनों रेस्ट पे हैं, फिर मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस
मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा mv, दैट इज इक्वल्स टू, क्या मास है भाई उसका, m इंटू वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू स्मॉल m इंटू वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। बेटा ये वैल्यू आती किस में, नेगेटिव में आती है, क्यों ये डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है, कर लेंगे बेटा इस तरीके से। डर तो नहीं लगेगा ना किसी भी बच्चे को, जल्दी से बताओ, डर तो नहीं लगेगा। अब एक ये वाला सवाल देखो बेटा, सेम सवाल है, सेम सवाल है, अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनो तो। क्या मैंने लास्ट में आपको कुछ 3 पार्टिकल वाली बात बताई थी? एक बार ये सवाल सुनते हुए चले जाना, फिर भले ही आप, मैं शायरी भी नहीं सुनाऊंगा, मैं कहानी भी नहीं सुनाऊंगा, बट टाटा बाय बाय रख करके क्लास एंड कर दूंगा। बस एक बार ये सवाल जाते जाते सुन लो। एक बेटा 1 किलो का हमारे पास 1 किलो का क्या था, बॉम्ब था, स्टेशनरी था, मतलब ये रेस्ट पे था, एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज 447 पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बेटा जिनका सेम मास है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, उनकी वेलोसिटी ये थी। देन द वेलोसिटी ऑफ अ बिगर मास विल बी, हमारे बड़े वाले मास की हमें क्या बतानी थी बेटा, वेलोसिटी बतानी थी। अगर बेटा मैं इसको m मास मान लूं, m तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m मास है, क्या बेटा ये m मास हमारे 3 पार्ट में गया है, जैसा मैंने अभी बताया था बेटा अभी वाली क्लास में। तो जिनका मास सेम है बेटा, जैसे ये F4 है तो ये क्या बेटा 4m होगा, ये भी 4m होगा, और ये 7 टाइम्स ऑफ m होगा। क्या लिखा है बेटा, पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद 70 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा ये वाला इधर और ये वाला इधर, क्या इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यही मैं कह रहा था। और कितनी है बेटा 70 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितनी है 70 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा इन दोनों का जो मोमेंटम निकल के आने वाला है वो इस वाले के बराबर निकल के आने वाला है। ये आप थोड़े भी समझदार होगे तो सर आपने वैसे पता हमें डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया है, जहां पे ये जो वेलोसिटी आई थी निकाल लेते चलो। ये m इंटू वी बेटा, इसका मोमेंटम कितना आएगा 4 इंटू 70, 7 चौके 28, 280, यूनिट क्या आ जाएगी बेटा kg मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 280 kg मीटर पर सेकेंड। बेटा दोनों सेम है मोमेंटम, तो ये p√2 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 280√2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा ये मोमेंटम मेरे फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम इज 7 टाइम्स ऑफ m मल्टीप्लाई बाय v डैश बेटा, वेलोसिटी और मोमेंटम 280√2। बेटा m या 7 लिख लो, m तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये 4m था 7, 7 से ये कितनी बार जाएगा सर, v डैश की वैल्यू आ रही है 40√2। बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा 40√2, ये आंसर है। आप चाहो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, आप चाहो तो बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और एक बात और कहूं, अगर आप लोग ये वाला सवाल मिक्की भैया के स्टाइल में करना चाहो तो, मिक्की भैया के स्टाइल में करना चाहो, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने सवाल यहां पे करवाया है, यहां पे जो वेलोसिटी आई थी बेटा ये v डैश, ये v से ज्यादा थी या v से कम थी? सर ये v डैश की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ v थी, मतलब v डैश की वैल्यू ज्यादा थी किससे बेटा, v से। सही बात है कि नहीं है? v से ज्यादा थी कि नहीं थी? हां सर ज्यादा थी। तो अगर v से बेटा ये वैल्यू ज्यादा थी तो आप जरा ये देखना कि यहां पे आपके पास वेलोसिटी कितनी थी, 70 थी कि नहीं थी? हां सर। तो ये जो वैल्यू आनी थी, सारे ऑप्शन देखते यहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आती वो कौन सी होती बेटा, दैट इज 40√2। इसलिए वो वैल्यू क्या आती बेटा, ज्यादा आती है। रिपीट करूं, मैं रिपीट कर देता हूं, आपके पास टाइम है ना रिपीट सुनने का? आपके पास रिपीट सुनने का टाइम है कि नहीं है?
आपके पास रिपीट सुनने का टाइम है ना। बेटा ये बॉम्ब के कितने टुकड़े हुए थे? ये 3 टुकड़े हुए थे। बेटा रेशियो कितना था सर? 4:4:7। अगर बेटा टोटल मास को m मान लूं तो ये 4m है, ये 4m है और ये 7m है। ऐसे कर लिया था। तो ये क्या हो गया बेटा? ये 4m वाला मास, ये वाला 4m वाला मास, ये वाला 7m वाला मास, ये हो गया था। अब उसने बोला जिसके मासेस सेम है वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ये बेटा इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है जरा ये बताना। सर ये जो जा रहा है दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड, और ये जो जा रहा है ये भी 70 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या बेटा ये मोमेंटम P1 हो जाएगा और इस मोमेंटम को P2 बोल दूं? बेटा P1 की वैल्यू क्या आएगी? मास इंटू वेलोसिटी। तो 4m मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 280m के बराबर। बेटा इसमें कोई दिक्कत है? ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा बेटा? 280m आ जाएगा, क्योंकि यहां पे भी क्या करेंगे बेटा? 4m मल्टीप्लाई बाय 70। क्या मैंने आपको यह सिखाया कि इसका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो नीचे वाले मोमेंटम P फाइनल के बराबर होगा? क्या बेटा ऐसी बात मैंने कही है कि नहीं कही है कि ये फाइनल मोमेंटम? बेटा इसकी मास कितना है? 7m, और इसकी वेलोसिटी v डैश क्या करनी है? आपको निकालनी है। क्या बेटा ये वाला मोमेंटम, इन दोनों का नेट मोमेंटम कितना आएगा सर? P√2 आएगा। बेटा मोमेंटम कितना है? 280m, तो ये आ जाएगा 280m√2। तो बेटा ये वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा बेटा? P फाइनल दैट इज 7m मल्टीप्लाई बाय v डैश। बेटा दोनों को मैच कर दो। 7m v डैश दैट इज इक्वल्स टू 280m√2। m से m चला गया, 7 से ये कितनी बार जा रहा है? 40, 40√2 आएगा। ऐसे और भी सवाल हैं। कल मिलो मैं और बढ़िया बढ़िया सिखाऊंगा। कल मिलो मैं और बढ़िया बढ़िया आपको सिखाऊंगा। चलेगा बेटा? कल मिलिएगा, मैं और बढ़िया बढ़िया सिखाऊंगा चीजें। तो अब बेटा यहां पे अपन इस चीज को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही सर तबीयत आपकी खराब हो, टाइम हमारे पास कम है। भले ही सिलेक्शन हमारा होना हो, पर टाइम हमारे पास कम है। भले ही आप कैसे भी करके पढ़ा रहे हो, तबीयत हमारी, टाइम हमारे पास कम है। भले ही आप कुछ भी करो, टाइम हमारे पास कम है। हम जानते हैं आपके पास कम टाइम है। तो अगली बार मिलो तो थोड़ा समय लेके आना, ठीक है? कि समय ऐसे ना दीजिए कि एहसान लगे। हम जानते हैं आपके पास समय कम है, ठीक है? अपने आप को जरूर समय देना। यहां पे तो हमने खत्म कर दिया है। पढ़ाई जरूर करना, ढेर सारी करना। समझ में आ गया? अभी तुम्हारे पास इतना कम समय है, गलती से डॉक्टर साहब बन गए तो कितनी दिक्कत होगी। हम कहेंगे डॉक्टर साहब याद करो वो दिन हमने आपको पढ़ाया था। अरे सर मेरे पास टाइम नहीं है, अभी वहां 10 प्रकार के टूल टेस्ट रखे हुए हैं, जाकर के मुझे चेक करना है, बाद में मिलेंगे। समय कम है। चलिए कुछ नहीं, आप पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा। शायरी आज के लिए तो नहीं है, कल के लिए जरूर लेकर के आएंगे। आप बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, ठीक है? और आपके पास बेटा सैंपल के तौर पे कल सुबह 7 बजे आपके पास आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा सबसे पहला आपके पास सवाल। बेसिक मैथ्स रहने वाला है, और आपको सॉल्यूशन बेटा मैं रिटन हाथ से लिख करके भेजूंगा। टैब रखा हुआ है, टैब का इस्तेमाल देखते हैं कि टैब में ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई तो हम उससे भेज देंगे आपको, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चों।